और हम लोग को बराबर लगातार धमकी मिल रहा है कि आप तेज प्रताप भैया से मिले हैं तो पूरे जैसे राघोपुर में नरसंहार किया गया है ना, उस तरह से आप लोग को भी कालादियर में चढ़ के नरसंहार कर दिया। हाँ, हमको लिख दीजिए बराबर। उसमें वो कह रहे हैं कि ज़मीन बेच दीजिए, और नहीं बेचिएगा तो उनके गुंडा के द्वारा, उनके भाई के द्वारा भी धमकी दिया जा रहा है अनिल यादव के तरफ से कि आप ज़मीन नहीं लिखिएगा तो पूरा नरसंहार कर देंगे। विधायक जी के जो भाई हैं अनिल यादव, वो कहते हैं कि तेजस्वी जी को हम बस खरीद के दिए हुए हैं, हम भूसा पहुँचाते हैं ट्रक के ट्रक, उसके बाद हम चोकर खरीद के भेजते हैं, जहाँ जाना है कहीं इंसाफ। क्या हम लोग आरजेडी का वोटर है, जमीन पर रह के काम किए हैं उनके लिए। आज मेरे साथ ही इस दुर्दशा और दुर्दिन देखने पर बहुत कहने पर शर्म महसूस हो रहा है कि एक विधायक को विकास मॉडल पेश करना चाहिए तो वो विनाश मॉडल पेश कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। अभी हम इस वक्त 10 सर्कुलर राबड़ी आवास पर हैं। आपको बता दें कि लगातार यहाँ पर जो फरियादी हैं पहुँच रहे हैं तेजस्वी यादव से मिलने, लेकिन तेजस्वी यादव अभी फ़िलहाल यहाँ पर नहीं है। लेकिन ऐसे एक फरियादी फिर से वापस आए हैं। इसकी खबर आपने न्यूज़ फॉर नेशन में पहली एक बार और देखी थी, और ये फिर पहुँचे हैं। ये मामला है बख्तियारपुर का, जहाँ आरजेडी कोटे से जो विधायक है अनिरुद्ध यादव, इनसे वो परेशान है, जिसको लेकर वो आज फिर से 10 नंबर राबड़ी आवास पर पहुँचे हैं। क्या कुछ परेशानियाँ पहले इनसे जानते हैं। इन लोगों ने तेजस्वी और तेज प्रताप दोनों से मिला है, क्या कुछ परेशानियाँ? हम तेज प्रताप भैया से मिले हैं, तेजस्वी भैया से भी मिले हैं, और हम लोग को बराबर लगातार धमकी मिल रहा है कि आप तेज प्रताप भैया से मिले हैं तो पूरे जैसे राघोपुर में नरसंहार किया गया है ना, उस तरह से आप लोग को भी कालादियर में चढ़ के नरसंहार कर दिया। कौन कह रहे हैं? अनिरुद्ध यादव, उनके गुंडा के द्वारा। उनके गुंडा अनिरुद्ध यादव जो आरजेडी के विधायक जी, उनके गुंडा के द्वारा बराबर धमकी दिया जा रहा है कि आप लोग को माने जैसे राघोपुर में नरसंहार हो गया है ना, उस तरह से आपको कालादियर में चढ़ के नरसंहार कर दे। हम लोग को मात्र एक वो ज़मीन है, हम लोग दियर पीड़ित हैं, कटाव पीड़ित हैं और बाढ़ से पीड़ित है। मात्र हम लोग का वही एक ज़मीन है जहाँ की हम लोग बसेंगे, और उस ज़मीन भी कब्जा कर लिए। तो हम आदरणीय तेजस्वी भैया से भी मिल चुके हैं, 3 बार उनको से भी मिल के आवेदन दे चुके हैं, और उसके बाद तेज प्रताप भैया से मिले। कल तेज प्रताप भैया से मिले तो उसके मेरा 20-25 परिवार जो है सब लोग आए हुए थे, आके मिले, तेज प्रताप भैया से बात हुई। हम लोग बात उनको रखे कि सर हम आपके यहाँ मिलने आए हैं, तो हम लोग को बराबर धमकी मिल रहा है कि भाई वहाँ जाएगा तो तुम लोग को पूरा परिवार को मैंने राघोपुर जैसे नरसंहार किया गया है ना, उस टाइप से तुम लोग को नरसंहार कर दिया। हम लोग को पूरा परिवार भयक्रांत है। तो क्या तेज प्रताप या तेजस्वी अनिरुद्ध यादव को कॉल करके नहीं बताया कि ऐसा नहीं करना? क्यों आप लोगों को मारने की धमकी दे रही है, ये बताइए पहले फिर से। हम लोग के माने ज़मीन है सर, हम लोग का एक वो ज़मीन है सर, उसी में हम लोग रहेंगे। हम लोग ज़मीन कहते हैं कि हमको मुक्त कर दीजिए, उसमें बराबर धमकी दिया जा रहा है कि भाई ज़्यादा बोल रहे हैं कि ज़मीन को हमको दे दीजिए। हाँ, हमको लिख दीजिए बराबर। उसमें वो कह रहे हैं कि ज़मीन बेच दीजिए, और नहीं बेचिएगा तो उनके गुंडा के द्वारा, उनके भाई के द्वारा भी धमकी दिया जा रहा है अनिल यादव के तरफ से कि आप ज़मीन नहीं लिखिएगा तो पूरा नरसंहार कर देंगे, और जहाँ जाना है वहाँ जाइए। तो इसलिए आप डर के बार आ रहे हैं तेजस्वी और तेज प्रताप मिलने? तेजस्वी भैया से भी मिलने आ रहे हैं, डिप्टी सीएम साहब से, और तेज प्रताप भैया से मिले हैं। और कल यहाँ जो था फैसला होना था तो हम लोग का पूरा फरीक आ गए, लेकिन विधायक जी मोबाइल स्विच ऑफ कर लिए। और बुलाए थे, प्रताप भैया बुलाए थे, मेरे सामने कॉल किए थे कि आप विधायक है तो ज़मीन कब्जा कीजिएगा। तो बोले कि नहीं सर ऐसा नहीं है, पर भैया बोले कि आप आइए यहाँ पर फैसला होगा। क्या है, दूध का दूध, दूध का पानी होगा। और हम लोग पेपर पूरा डॉक्यूमेंट लेके आए थे, अपना पूरा फरीक आए थे, पर विधायक जी नहीं आ पाए, मोबाइल अपना बंद कर चुके हैं। इस विधायक जी फ़ोन बंद कर दिए फ़ोन बंद कर दिए। और वो बोले, उसके बाद हम लोग लौट गए। भैया बोले हैं कि फिर देखते हैं। मतलब भय के जैसा माहौल बन गया, डर लग रहा रहने पर। पूरा सहमा हुआ है मेरा परिवार, भय का माहौल बना हुआ है कि कखनी कौन घटना हो जाएगा, ट्रक भी चढ़वा देंगे, किसी तरह का घटना के अंजामी दिलवा सकते हैं। हाँ जी। और उसके बाद इन विधायक जी के जो भाई हैं अनिल यादव, वो कहते हैं कि तेजस्वी जी को हम बस खरीद के दिए हुए हैं, हम भूसा पहुँचाते हैं ट्रक के ट्रक, उसके बाद हम चोकर खरीद के भेजते हैं, जहाँ जाना है कहीं इंसाफ। क्या हम लोग आरजेडी का वोटर है, ज़मीन पर रह के काम किए हैं उनके लिए। आज मेरे साथ ही इस दुर्दशा और दुर्दिन देखने पर बहुत
कहने पर शर्म महसूस हो रहा है कि एक विधायक को विकास मॉडल पेश करना चाहिए तो वो विनाश मॉडल पेश कर रहे हैं। बताइए, हम लोग के दियारा, रामनगर, काला दियारा, सत भैया, जितने भी दियारा, हरदासपुर, महाजी, चिरैया है, सारे आदमियों में आक्रोश है कि हम जिसने विधायक को वोट किए वो विधायक सारा जमीन हम लोग के आपके हड़प। पिताजी भी पिछले बार आए थे तो उन्होंने रो भी दिया था कि क्योंकि वोटर थे, कैंपेन का वोटर थे, माननीय आदरणीय लालू प्रसाद जी, गरीबों का मसीहा। वो सब दिन सारा जीवन आरजेडी का माने वोटर रहे, अब वोट किया, उनके साथ ही हो रहा है। तो हम माननीय तेजस्वी भैया से अनुरोध करेंगे कि दवाई, पढ़ाई, करवाई या सुनवाई की सरकार है तो आपके कोटा का विधायक जो है अनुरुद्ध यादव, हम लोग को जो जमीन जब्त धर लिए हैं उसको मुक्त कराइए सर। आप इंसाफ, आप पर उम्मीद है पूरे बिहार के आदमी के कि आप इंसाफ कर दीजिए, तब आज लोग जानेगा कि नहीं तेजस्वी यादव भी कोई चीज़ है। वहाँ गए फरियादी तो उनको ज़मीन दिलाया गया। चलिए, तो यहाँ ने आपने साफ तौर पर सुना इनका बात कि जो आरजेडी कोटे से विधायक है बख्तियारपुर का अनुरुद्ध यादव, उनसे ये परेशान है क्योंकि उनके जो ज़मीन है वो जबरन कब्जा करना चाह रहे हैं और ये लगातार जो है तेजस्वी से, तेज प्रताप से अपने फरियाद को सुना रहे हैं। वहाँ से आश्वासन दिया जा रहा है लेकिन उनके जो विधायक है वो सुन नहीं रहे हैं और लगातार इनको मारने की भी धमकी दे रहे हैं। इस तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ पोनेशन के साथ। नमस्कार।